केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि केजरीवाल को उनके घर से भेजा गया घर का बना खाना जेल अधिकारियों द्वारा निर्धारित आहार के अनुरूप नहीं था। वहीं केजरीवाल ने ईडी के उस दावे का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया था कि वो अपने रक्त शर्करा को बढ़ाने और चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के लिए आम खा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ये कहा कि जेल में भेजे गए 48 घर के निर्मित भोजन में से केवल 3 बार आम भेजे गए थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा, आम और आलू पूरी जैसे मामूली खाने को इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन के खिलाफ कैसे पेश किया जा सकता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर्स को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है। ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना 3 बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक-एक डिटेल किस कानून के तहत दी गई। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ भी खाएं। दरअसल वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है, इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है जब तक कोर्ट की विशेष इजाजत न हो। हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने ये कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा है कि 1 अप्रैल को जब घर से बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय आपने जो डाइट चार्ट दिया उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए था। जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट का तुलनात्मक चार्ट से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। जेल प्राधिकरण ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है या फिर उनको कोई परेशानी हो रही है। जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सब उपलब्ध कराई गई हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। केजरीवाल के घर से दिए जा रहे खाने पर दलील देते हुए कहा, जेल में 48 बार घर का बना खाना गया, जिसमें सिर्फ 3 बार ही आम भेजा गया और 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया, जबकि सिर्फ 1 बार नवरात्रि के खाने में पूरी खाई गई। सिंघवी ने कहा कि क्या केजरीवाल कोई गैंगस्टर हैं कि अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीडियो के जरिए परामर्श की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अथॉरिटी और ईडी से जवाब देने का आदेश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।